आज शाम तक हो सकता है पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू के नाम का ऐलान। हरीश रावत के दिल्ली लौटने के बाद ये औपचारिक ऐलान होगा। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। आलाकमान का हर फैसला मंजूर होगा कैप्टन को, यानी कि वो बागी तेवर नहीं अपनाएंगे, किसी भी तरह का विरोध नहीं करेंगे। उनके खेमे से कोई हो हंगामा होकर किसी भी तरह से वहां पर कांग्रेस की छवि को कुछ भी नुकसान पहुंचाए या उनकी कांग्रेस के अंदर खेमे में फूट चल रही है, ऐसे कोई संदेश दे, ये कतई मैसेज ना जाए। इसके लिए पूरी कोशिश ये थी कि जब कैप्टन की तरफ से हामी हो, जब वो एश्योरेंस दें, जैसे कि अभी कहा गया था कि समर्थन में जो पोस्टर लगे उसे फिर फाड़ दिया गया, सिद्धू एमएलए से मुलाकात कर रहे हैं, बहुत सारी खबरें आ रही थी। कैप्टन जो है उन्होंने हाथों से लिखकर चिट्ठी भेजी है और वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हरीश रावत उन्हें मनाने के लिए पहुंचे, तो अब कमोबेश लग रहा है कि मामला जो है वो कम से कम ऊपरी तौर पर तो सुलझ गया है, यानी कैप्टन जो है बागी नहीं बनेंगे, अपने समर्थकों से हंगामा नहीं करवाएंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर फूट जैसा कुछ निकलकर सामने आए या लोगों के सामने ऐसा मैसेज जाए, विपक्ष के सामने कमजोर कांग्रेस नजर आए 6 महीने चुनाव से पहले, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका एश्योरेंस लेकर आए हैं हरीश रावत और हरीश रावत ने कैप्टन से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि अच्छी खबर लेकर आया हूं और आलाकमान का हर फैसला मानेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, संवादहीनता जो है उसको दूर किया जाएगा। तो सिद्धू बनेंगे अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, उसके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष। क्या सवाल यह है कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो कैप्टन के खेमे से होंगे और अगर कैप्टन के खेमे से होंगे तो सिद्धू को क्या ये फॉर्मूला मंजूर है और कितना काम खुलकर सिद्धू कर पाएंगे। सिद्धू ने ये भी मांग रखी थी कि इलेक्शन की जो कैंपेन कमेटी है उसका जो अगुवाई है वो भी सिद्धू ही करें। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ डील हुई है। बहरहाल हरीश रावत ने मुलाकात के बाद जब बात बनी तो क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। कुछ उनकी मेरी समझ से कुछ सवाल थे जिसका निदान मुझको करना है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिन की उजाले की तरीके से साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बाकी सब चीजें आप जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि और पत्रकार। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। किस तरह से मान मनोबल बनी, क्या कोई फॉर्मूला था, क्या कुछ बार्टर हुआ है, इस पर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पटियाला से और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष सिसोदिया रवि सिसोदिया जो हैं वो दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली से सुलह तो करा दी गई है, लेकिन पंजाब पहुंचते पहुंचते दिल मिलेंगे या फिर हंगामा, पोस्टर फटने और तल्ख बयानबाजी की खबरें आएंगी शाम होते होते जब औपचारिक ऐलान होगा? देखिए पिना, जब पूरा मामले को अगर आप देखें तो जो पिछले 1 महीने से जो कवायद चल रही थी वो नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पे ही चल रही थी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने शिकायत की थी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कामकाज को लेकर और उसके बाद कमेटी का गठन होता है, कमेटी सारे विधायकों से मिलती है, सभी सांसदों से मुलाकात होती है दिल्ली में, उसका रिपोर्ट सौंपी जाती है। रिपोर्ट में सबसे अहम बात कही गई थी कि कई विधायकों की, कई सांसदों की नाराजगी जरूर है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, लेकिन उनको बदला नहीं जा सकता है, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी अलग शिकायत थी, उनका मानना था कि जो 18 कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को नहीं पूरा किया गया था, उनको ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। उसके बाद बीच बचाव हुए, नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे, प्रियंका गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की। ये तय माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी चाहती है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले और यही वजह है कि जब वो दिल्ली पहुंचे तो उसके 1 सप्ताह के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुलाया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात को उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही थी कि जो भी फैसला आलाकमान लेगा उसे वो मानेंगे। इसी के तहत उसके बाद जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आते हैं कल और उसके बाद आज खुद जो प्रभारी हरीश रावत तो चंडीगढ़ जाते हैं, वो अपनी बात को बताते हैं कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के तहत ये माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ही पंजाब कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। जहाँ तक वर्किंग प्रेसिडेंट का सवाल है, वर्किंग प्रेसिडेंट को लेकर कहा जा रहा है कि
वर्किंग प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे का होगा, उनकी पसंद का होगा। कैंपेन कमेटी जो कि सबसे अहम चीज़ होती है, कैंपेन कमेटी जो चुनाव होते हैं तो कैंपेन कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो इसका इंचार्ज, वो उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे माना जा रहा है कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी कैप्टन अमरिंदर सिंह रखेंगे। जो सबसे अहम बात और निकल कर आ रही है वो प्रताप सिंह बाजवा को लेकर है। प्रताप सिंह बाजवा भी धूर्त विरोधी माने जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के, तो ऐसे में उनको एडजस्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, सूत्र बता रहे हैं कि उनको भी एडजस्ट किया जाएगा ताकि कोई भी जो लड़ाई है, जो जिस तरह की विरोध की बात उठ रहे हैं, उन सबको एक साथ मिलाकर काम किया जा सके। जी बिल्कुल। चलिए, ग्राउंड जीरो पर पंजाब में किस तरह की स्थितियां हैं? दिल्ली से तो सब कुछ संभालने की कोशिश की गई है, लेकिन ग्राउंड पर वाकई में क्या कैप्टन अगर पीछे हटे हैं और सिद्धू को स्वीकार्यता मिल पाएगी कार्यकर्ताओं के बीच में, और मास लीडर क्या सिद्धू बन पाए हैं कांग्रेस के? ठीक है, वो भीड़ बटोरते हैं, सब कुछ है, लेकिन मासेस में कैप्टन की अपनी एक छवि है। मोदी लहर में भी वो चुनाव निकाल लेने में कामयाब हुए थे। तो ये जो फैसला होगा और ये जो पूरा 1 महीने तक ड्रामा चला है जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि कैप्टन की हार हुई है, तो क्या मैसेज जाएगा विशाल? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनका कद पंजाब कांग्रेस में बहुत बड़ा है, और 2017 के जब चुनाव हुए थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई भी में हुए थे, और 10 साल बाद उन्होंने जो जीत का जो स्वाद है वो कांग्रेस को चखाया था। तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप जो है हाशिए पे नहीं डाल सकते हैं। उनकी सलाह के बिना पंजाब में कांग्रेस का जो है अस्तित्व नहीं है। हाँ, हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू एक धुरी जरूर यहाँ पर बन गए हैं, और जिस तरह से उन्हें अब अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू एक चेहरा जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो रणनीति है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में रहेगी, और शायद इसी बात को लेकर भी सुलह हुई होगी। क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह चाह रहे थे कि जो हिंदू नेता हैं वो अध्यक्ष बने, या फिर जो एससी भाईचारा है वहाँ से कोई जो है अध्यक्ष बने, तो उनकी भी कहीं ना कहीं मानी गई होगी, तभी वो इस बात पर राजी हुए हैं। और सबसे बड़ी 2022 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कांग्रेस कोई भी कला नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हैं या दूसरे नेता, सभी को एडजस्ट करने की बात यहाँ पर की गई है। क्योंकि 2022 के चुनाव हैं, अब उन्हें कुछ ही महीने बाकी रहे हैं, और इस अंतरकला की वजह से कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हाशिए पर जाती हुई पंजाब में दिख रही थी। लेकिन अब जिस तरह से मन मुटाव जो था उसको दूर करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। अब ऐलान होना बाकी है, और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू आज कई मंत्रियों से मिले जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के जो मंत्री हैं या विधायक हैं, उनसे भी उन्होंने जो है मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की बात की गई कि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ एक खेमा नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण पार्टी को साथ लेकर चलने की जो है कवायद कहीं ना कहीं उन्होंने आज यहाँ पर दिखाई है। जी बिल्कुल, लेकिन सिद्धू जो है अपनी वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साधेंगे सबको कैसे और कैसे सबको साथ लेकर चलेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। विशाल, आपका और रवि इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शुक्रिया।